नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नायर 451 में। आज हम आप लोगों को हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है माता का हृदय। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार दिखाई ना देता था। कहीं आशा की झलक ना थी। उस निर्धन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पोंछने वाला ना था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए थे। घर में कोई संपत्ति ना थी। उसने ना जाने किन तकलीफों से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। वहीं जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था। और छीनने वाले कौन थे? अगर मृत्यु ने छीना होता तो वह सब्र कर लेती। मौत से किसी को देश नहीं होता, मगर स्वार्थियों के हाथों यह अत्याचार ऐसा हो रहा था। इस घोर सताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विपुल हो जाता था कि इसी समय चलूं और उस अत्याचारी से इसका बदला लूं जिसने उस निष्ठुर आघात किया है। मारूं या मर जाऊं, दोनों ही में असंतोष हो जाएंगे। कितना सुंदर, कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई थी। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा न जाने क्या क्या तकलीफ़ें झेल रहा होगा। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। सारा मोहल्ला उस पर जान देता था। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी तो उसे प्यारे करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। ऐसे बालक की माता होने पर ना उसे बधाई देती थी। कैसे सज्जन, कैसे उदार, कैसा परमार्थी, खुद भूखों सो रहे हैं, मगर क्या मजाल की द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे। ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता? उसका अपराध यही था, वह कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था। अत्याचारों से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्या यही उसका अपराध था? दूसरों की सेवा करना भी अपराध है। किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है। इस युवक का नाम आत्मानंद था। दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सद्गुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं। वह निर्भीक था, स्पष्टवादी था और साहसी था। स्वदेशी प्रेमी था, निस्वार्थ था, कर्तव्य परायण था। जेल जाने के लिए इन्हें गुणों की जरूरत है। स्वाधीन प्राणियों के लिए वे गुण सर्वगुण के द्वार खोल देते हैं। पराधीनों के लिए नरक के। आत्मानंद के सेवा कार्य ने, उसकी वक्ताओं ने और उसके राजनीति के लेखकों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में चढ़ा दिया था। सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था। सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी। आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। आत्मानंद ने घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया। लगभग 20 वर्ष की एक टोली फंस ली गई। आत्मानंद इसका मुखिया ठहराया गया। शहदाते हुई इस बेकारी और गिरानी के ज़माने में आत्मा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया? नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं और पुलिस के हाथ तो निष्कर्ष से निष्कर्ष गवाहियाँ भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेते हैं। शहादतें मिल गई। महीने भर तक मुकदमा क्या चला, एक सुहाग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाता, एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती थी। मानवीय चरित्र कितना दुर्बल, कितना नीच, इसका उसे अब तक अनुमान भी ना हुआ था। जब आत्मानंद को सजा सुनाई दी गई और वह माता को प्राण करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2-4 सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। जब से वह होश में आई है, उसके हृदय में सुलझा उठ रहा है। किसी तरह धैर्य ना ही होता
उस घोर आत्मवेदन की दशा में अब जीवन का एक लक्ष्य दिखाई देता है और वह इस अत्याचार का बदला है। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था, अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा न थी। इस अत्याचार का बदला लेकर वह अपना जन्म सफल समझेगी। इस अभागे नर पिशाच बगीची ने जिस तरह से उसे रक्त के आंसू रुलाए, उसी भांति यह भी उसे रुलाएगी। नारी हृदय कोमल है, लेकिन केवल अनुकूल दशा में। जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है, स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है। लेकिन जिसके हाथों में अपना सर्वनाश हो गया हो, उसके प्रति स्त्री की पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता। अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से कम लेता है, स्त्री कौशल से। रात बीतती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी। उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन हो जाता था, यहाँ तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद न रही। उसने सोचा कैसे यह काम होगा। कभी घर से नहीं निकली। विधवा के 22 साल इसी घर कट गए, लेकिन अब निकलूंगी, ज़बरदस्ती निकलूंगी। भिखारिनी बनूंगी, टहलनी बनूंगी, झूठ बोलूंगी, सब कुरुक्रम करूंगी। सतक्रम के लिए संसार में स्थान नहीं। ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है। जभी तो यहाँ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता। अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजना हो रहा था। एक तरफ आतशबाजियाँ रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरस्टेशन मिस्टर बगीचे का बंगला है। कई दिन हुए उन्हें एक मार्क का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की की दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवियाँ मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजियाँ, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावता हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी। और यह मार्क का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत जिसे जेल में ठूस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजबूर और पल्लेदार जो बाजार से दावता और सजावटा के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियाँ देते चले गए। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी और अन्य मजदूरों की तरह वह भुन भुन कर काम करना करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह हुक्म बजा लाती थी। यह माधवी थी जो इस समय मजूरन का वेश धारण करके अपना कथक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक वहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बूढ़ी तुम क्या यहाँ क्यों बैठी हो? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हजूर मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊँ सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़ा ही है, हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूँ, पाँव भर आटे की परवस्ती हो जाऊँ हुजूर। बागची, नौकर करेंगे? वही क्यों ना करूँगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, वह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तुम आज ही से रह जा घर में, देख जो काम बताए वही कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम कर रही थी कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुम ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर काट पर पड़ी रहती और बात बात पर नौकरों पर झल्ला करती, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती। अब तक मुश्किलों से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी का कलेजा है कि जली
छुट्टी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था। बच्चा पैदा तो हष्ट पुष्ट होते हैं, किंतु जन्म लेते ही उनके एक ना एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर ही कर चल देता था। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल्प हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चों की रक्षा के लिए टोना टोटका, दुआता बगी, जंतर मंतर, एक से भी उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खिलाती तो खेलता। उसी को वह अपनी माँ समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना ना था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2 बार देखता था और समझता यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर ठहर ना सकती थी। उसे वह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में ले लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसे ऊपर उछाल देता था, या तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसलिए बालक को उसे भी प्रेम था। माधवी ने समझाया था यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीनों का खर्चा पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती है। मिसेज बागची ने कुपित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूँ? कम से कम 50-60 रुपये में आएगी। इतने रुपए कहाँ? माधवी मालकिन, आप भी ऐसा कहती है? मिसेज बागची, झूठ नहीं कहती बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही है। बड़ी की उम्र 14 और दूसरी वर्ष में कम ना होगी। आधा वेतन तो उधार ही चला जाता। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लोग लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल चिंता का रोग है। माधवी, घूस भी तो मिलती है। मिसेज बागची, बूढ़ी, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्या? सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य होता। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह ना कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोता और उसी की नींद जागता था। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए बागची पर क्रोध तो हो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुदित भाव का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें सब टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे यह छीन झपट ना करे तो कैसे गुजरे। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखो बीमारी रहती है। उस पर बाबूजी को 1 बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग शव अभागे हैं। जिसके घर में 4-4 कुंवारियाँ कन्याएं हो, बालक हो कर मर जाते हो, घरनी दा बीमारी रहती हो, स्वामी शराब का तली हो, उस पर तो ये ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिनी ही अच्छी। दुर्बल बालकों ने लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहाँ तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई तो
बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इससे बहला लो। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में चपके लगाने से ज़्यादा प्यारा था। कौन खेल हो जा सकता है। खूब प्रेम में उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाज़ें निकलने लगीं। माधवी का कलेजा सन से हो गया। स्वामी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है, क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लगी गई। हाँ, सर्दी ही मालूम होती है। स्वामी हकबका कर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पाँव तले जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज़ उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा तंग आ गई। आज कहार जला देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया गया होगा। सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। किसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्दी एहतियाती की गई। 3 दिन में अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियाँ करती थी, बच्चे की बलाई लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में अपने देवता कितना प्रबल है। प्रातः काल का समय था। मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे। स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी। वही चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। सहसा बागची ने कहा, बूढ़ी, हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गएगा। तुमने बच्चों को जिला लिया। स्त्री यह देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई। यह ना होती तो ना जाने क्या होता। बूढ़ी, तुमसे मेरी एक विनती है। यो तो मरना जीना प्रबल के हाथ में है, लेकिन अपना पोरा भी बड़ी चीज़ है। मैं अभागिनी हूँ। अब की तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया। मुझे डर लग रहा था कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न ले। सच कहती हूँ बूढ़ी, मुझे इसका गोद में लेते डर लगता है। इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो। तुम्हारा होकर शायद बच जाए। हम अभागे हैं, हमारा होकर इस पर नित्य कोई ना कोई का संकट आता रहेगा। आज से तुम इसकी माता हो जाओ। तुम इसे अपने घर ले जाओ, जहाँ चाहे ले जाओ। तुम्हारी गोद में देर मुझे फिर कोई चिंता ना रहेगी। वास्तव में तुम ही इसकी माता हो, मैं तो राक्षसी हूँ। माधवी, बहू जी, भगवान सब कुशल करेगा। क्यों जी इतना छोटा करती हो। मिस्टर बागची, नहीं नहीं बूढ़ी माता, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढोखला ही समझता हूँ, लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता। मुझे सब मेरी माता जीने के एक धाबिन के हाथ में बेच दिया था। मेरे 3 भाई मर चुके थे। मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने से इसकी जान बच गई। तुम इस शिशु को पालो पोसो, इसे अपना पुत्र समझो। खर्च हम बराबर देते रहेंगे। इसकी कोई चिंता मत करना। कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे। हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से भी कहीं अच्छी तरह कर सकोगी। मैं कुकर्मी हूँ। जिस पैसे में हूँ उसमें कुरुक्रम के बगैर काम नहीं चल सकता। झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती है, निरपराधों को फंसाना ही पड़ता है। आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाता हूँ। जानता ही हूँ कि बुराइयों का फल बुराई होता है, पर परिस्थिति से मजबूर हूँ। अगर ना करूँ तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊँ। अंग्रेज हजारों भूले करे, कोई नहीं पूछता। हिंदुस्तानी एक भूल भी करे बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं। हिंदुस्तानियों को दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती है
जिनके अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही नहीं पैदा हो सकता। तो बोलू स्वीकार करती हो? माधवी गदगद होकर बोली, बाबूजी आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी। भगवान बालक को अमर करे, मेरी उससे यही विनती। माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियाँ अंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही है। मानो उसके अंतःस्थल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही है। स्नेह में सेवा में कितनी शांति थी। बालक अभी तक चादर ओढ़े सो रहा था। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर उठाया तो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुंह पर वह पीलापन आ गया था जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है। कंठ से आह निकल आती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसने इसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता। माधवी ने शिशु को गोद से चिपटा लिया। हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था। हरम मच गया। माँ बच्चे को गले से लगाए रोती थी पर उसे जमीन पर ना सुलाती थी। क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया। मौत को धोखा देने में आनंद आता है, वह उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते होते हैं। रोगी जब संभल जाता है, जब वह पत्थर लेने लगता है, उठने बैठने लगता है, घर भर खुशियाँ मनाने लगता है, सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया, उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है। यही उसकी निठुर लीला है। आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं। यहाँ हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं। अग्नि से पौधों को सींच कर शीतल छाए में बैठते हैं। हाँ मंदबुद्धि। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता था, माँ तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी। यदि अपने प्राण देकर वह बालक को जिला सकती है तो इस समय अपना धन्य भाग समझती। वह अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूलना समाना चाहिए था, उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा में हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है, पीसो तो दया का ही रस निकलता है। वह देवी है। विपत्ति की क्रूर लीलाएं में उस स्वच्छ निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें बताइए ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।